नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत चीन एलएसी पर तनाव हटा, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। भारत में कोविड-19 को लेकर वैज्ञानिकों का नया दावा। भारत में है एक अलग तरह का कोरोना वायरस को क्लेड A3I नाम दिया। 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां हुई प्रारंभ। सीएम बघेल ने उद्योगपतियों से की चर्चा। सीएम ने कहा सभी गाइडलाइन का हो पालन। राजनंदगांव में लॉकडाउन के नियमों का किया गया उल्लंघन। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शराब पार्टी। छत्तीसगढ़ में एक साल तबादले पर रोक। 180 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश में राज्य सरकार। प्रमोशन मिलने पर भी उसी दफ्तर में रहेंगे कर्मचारी। दंतेवाड़ा में महामारी की आड़ में अतिक्रमण। प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण का खेल। मंदिर और डूजर जमीन पर कब्जा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ सीमा पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। यहाँ के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। यहाँ का पैंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें पैंगोंग पर भी ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में कई हफ्तों से डटी हुई है जो भारत के नियंत्रण में है। भारत में कोविड-19 के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार शाम तक देश में कोरोना के 2,16,000 से ज्यादा मरीज हो चुके थे। इस बीच हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना संक्रमित लोगों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस सोर्स यानी COV2 का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल यह दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना में ज्यादातर पाया गया है। वैज्ञानिकोों ने वायरस के इस अनूठे समूह को क्लेड A3I नाम दिया है जो भारत में जीनोम सीक्वेंस के 41% सैंपलों में पाया गया है। वैज्ञानिकों ने 64 जीनोम का सेक्वेंस किया गया है। देश में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और इस साल के कार्यकाल की अवधि में देश को इस बार कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि कश्मीर के मसले पर रही है, जहां आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जो कि ये मसला आजादी के बाद से ही बड़े अनसुलझे मसलों में एक था। वहीं मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के हित में ट्रिपल तलाक का कानून बना, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। बीजेपी सरकार की हर एजेंडे में हमेशा अयोध्या की राम की बात रही है, तो वही राम मंदिर निर्माण फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जो कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। और अब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। वहीं मोदी सरकार की 1 साल के कार्यकाल में कोरोना वायरस जैसी महामारी ने भी देश में दस्तक दे दी है, जिसका सामना भी डटकर किया जा रहा है। सभी को मालूम है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से गांव, गरीब, किसान, व्यक्ति सभी बहुत खुश हैं। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में अपना वादा किया था उसको पूरा निभाया जा रहा है। और अभी आने वाले खरीफ वर्ष में, खरीफ का जो सीजन आएगा उसमें जो है मोदी सरकार के द्वारा धान के साथ साथ अन्य 17 उपज में भी जो है उसका लाभ किसानों को मिलेगा और उनका समर्थन मूल्य का रेट बढ़ाया गया है। इन सब योजनाओं के साथ हम मोदी सरकार जो है आगे बढ़ रही है और अपने वादे को निभा रही है।
कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि कबीरधाम जिले में कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर 1124 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। वर्तमान में 802 क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों में कबीरधाम जिले में अब तक 23,994 प्रवासी श्रमिक सकुशल वापस हो चुके हैं और लगभग 2000 और प्रवासी श्रमिकों की वापसी की संभावना है। वर्तमान में 11,507 व्यक्ति ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। बाकी 12,487 व्यक्ति ने क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर लिया है, जिन्हें घर भेज दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर विशेष पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। गरियाबंद जिले के लोग इन दोनों हाथियों के कारण दहशत में है। वजह है 17 जंगली हाथियों का झुंड जो अब इंसानी आबादी के पास आ चुका है। वन विभाग रेडियो कॉलर के जरिए हाथियों की लोकेशन पर नजर रखे हुए हैं। हाथियों के एक दल ने इंसान की जान भी ले ली थी, जिसके बाद एरिया अलर्ट कर दिया गया। 17 हाथियों के दल ने फिर इलाका बदला है। सड़क परसूली वन परिक्षेत्र में अब हाथी गरियाबंद वन परिक्षेत्र के बारूका सर्किल में पहुंच गए हैं, जिस वजह से वन विभाग ने रास्ता बंद कर दिया है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फैल रहा हूं ना ये मेरे पास बलौदाबाजार जिले में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला कसडोल थाने से महज 500 मीटर दूर रिंग रोड का है, जहां तेज रफ्तार टैंकर का टायर फटने से वो सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराते हुए बिजली के खंभे से टकराया। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, क्योंकि रिंग रोड्स में स्थानीय लोग पैदल वॉक पर निकले हुए थे। वहीं लोगों ने बताया कि चालक परिचालक दोनों शराब के नशे में थे। आपको बता दें कि चालक परिचालक दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो RKM पावर प्लांट रायगढ़ से राखड़ भरकर बलौदाबाजार के खपरीडीह में स्थित सीमेंट लेकर जा रहे थे। दो पेशेंट मेरे पास आए थे, उसमें से एक का नाम रामेश्वर था और एक संदीप जो था, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। और इनमें जो रामेश्वर को सिर में गहरी चोटें आई हैं और उसके नाक की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसके अभी हमने उसको प्राथमिक उपचार कर दिया है और उसको अभी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बेमेतरा के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूर मुख्य मार्ग से लगा हुआ गर्रा गांव में जहां एक 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, मासूम अपनी दादी के साथ सोई हुई थी। आरोपियों ने मौका पाकर उसे अगवा कर लिया और दुष्कर्म करने के बाद उसे छोड़कर चले गए। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मासूम को खोजा और आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं हाईवे पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज पर भी पुलिस की नजर है। सूरजपुर संयुक्त शिक्षक संघ ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक अनोखे तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का अभियान छेड़ा है। बता दें कि संयुक्त शिक्षक संघ ने जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी के नेतृत्व में जिले के शिक्षकों ने अपने हाथों के पंजे पर CM प्लीज रिलीज इंक्रीमेंट लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए अपनी उंगलियों पर कोरोना संक्रमण काल में अपने महत्वपूर्ण योगदान पर घर घर जाकर मध्याह्न भोजन वितरण, कोरोना संबंधित ड्यूटी पर 1 दिवस की सैलरी, डोनेशन, ऑनलाइन क्लास, होम एवुलेशन जैसे कार्यों का भी उल्लेख किया है।
वही कलेक्टर के मध्य से मुख्यमंत्री को वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने, कोरोना काल में लगे शिक्षकों को 50 लाख का बीमा करने का ज्ञापन भी सौंपा है। वायरस के संक्रमण काल में प्रदेश का हर कर्मचारी राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने जी जान से जुटा है। अपने हाथों में, अपने हाथ के इस पंजे में माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमारा इंक्रीमेंट रिलीज करें। साथ ही साथ हमने इस कोरोना संक्रमण काल में अपने द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को भी हमने अपनी उंगलियों में दर्शाया है। जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान संचालक भू अभिलेख शाखा रायपुर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़िता ने थाना पहुंचकर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के रेस्ट रूम में दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को जनक प्रसाद पाठक द्वारा किए गए अश्लील एसएमएस और एसएमएस को सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाँच बजे जांजगीर जिले की एक पीड़िता द्वारा एसपी ऑफिस में आके मेरे समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा पूर्व जिला कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के विरुद्ध अश्लील मैसेज भेजना और 15 मई को उसके साथ बलात्कार करने की घटना का आरोप के संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया। उसके शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए उसका डिटेल्ड स्टेटमेंट लिया गया और उसके द्वारा जो मोबाइल के जो मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट जो प्रस्तुत किए गए उसको वेरीफाई किया गया और उसके पश्चात कोतवाली थाना में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया। बयान के पश्चात उसका जो आवेदन था उसके आधार पर अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376 शासकीय मेडिकल कॉलेज में इस समय कोविड-19 हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में अभी 23 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से महज 200 मीटर की दूरी में जूनियर डॉक्टर के हॉस्टल हैं। देर रात हॉस्टल की छत में 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों में एक रैप पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शराब, बियर, चिकन के साथ डीजे लाउड साउंड में बजाकर डांस किया जा रहा था। डीजे की आवाज इतनी तेज थी, काफी दूर तक पहुंच रही थी। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं पर पार्षद द्वारा फोन पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और हॉस्टल के छत के ऊपर शराब, चिकन और बियर को देखकर बहुत चक्का रह गए। पुलिस द्वारा तुरंत पार्टी को बंद करवाकर मामले की जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को दी गई है और सभी जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समझाकर छोड़ दिया है। वहीं इस मामले में डीन ने जांच के आदेश देकर सभी जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली कराने के निर्देश दिए हैं। और वो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और वो ऑलरेडी अब उनकी पोस्टिंग पेरीफेरी में हो चुकी है। डीएचएस के थ्रू वो वहाँ जा रहे हैं, उनको रिलीव कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उनको हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया। मुंगेली जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या में पहला स्थान मुंगेली जिला हॉटस्पॉट के रूप में बना हुआ है, जहां अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में प्रदेश से आए प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए सैंपल लिए गए पॉजिटिव निकले हैं, जहां कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी को इलाज हेतु रायपुर और बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कोरोना के संक्रमण फैलाव रोकने और आमजनों की सुरक्षा में लगे फास्टरपुर थाने में एक पुलिस के जवान की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। वहीं लॉकडाउन नियमों के तहत पूरे थाने को सील कर दिया गया है। विदित होगा कि मुंगेली जिले को रेड जोन घोषित किया गया है और लगभग अब तक 85 से अधिक मामले हमारे सामने में पॉजिटिव केस के कोरोना के आ चुके हैं। उसी को एहतियात के दृष्टि से हम लोगों ने अपने थाने की जो मेन चैनल गेट है उसे अभी बंद कर दिया गया है और जो पीछे के गेट तथा आवश्यक जो अति आवश्यक रिपोर्ट्स हैं उनको हम लोग खिड़की में अपना
हैं बदनामशाह कक्ष और विवेक माध्यम से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम मरीजों के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है और यह सिलसिला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, मगर मजबूरीवश लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं एक मरीज के परिजनों ने हिम्मत दिखाकर अस्पताल की स्टाफ नर्स कमला राठौर के खिलाफ अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से शिकायत कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्टाफ नर्स कमला राठौर के द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर तरह तरह से बुरा भला कहती थी, जिससे मजबूर होकर मरीज के परिजनों ने पैसे उधार लेकर उस नर्स को दे दिया। अस्पताल में चल रहे इस अवैध वसूली की शिकायत विभाग के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। एक और देश भर में इस कोरोना संकट काल में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी चंद रुपयों के लिए अपनी पेशे को बदनाम कर रहे हैं। एक आवेदन आया है इस संदर्भ में कि अस्पताल में श्रीमती कमला राठौर स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव के बदले में 2000 रुपये की मांग की गई है। उस आवेदन को मैंने पढ़ा है और संज्ञान में लिया है और संबंधित स्टाफ नर्स के विरुद्ध शो कॉज लेटर दिया जा रहा है और इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जज की जो है प्रसव सुविधा और ANC चेकअप, ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जाती हैं। जांजगीर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हदोस पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके 1,59,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों में पिता, पुत्र और उसका साथी शामिल है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के चलते जिले में लॉकडाउन लागू है तथा अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रहने के लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जांजगीर चांपा जिले के कन्हाईबंद स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर को हेडमास्टर ने नशेखोरी का अड्डा बना लिया था और प्रवासी मजदूरों के बीच हेडमास्टर साहब बिना अनुमति के स्कूल परिसर में पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखे बियर की 2 बोतल निकालकर कमरे में पीने बैठ गए। हेडमास्टर की इस करतूत को देखकर क्वारंटाइन प्रभारी ने नैला पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी बख्फातू खान के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।
चौकी नैला क्षेत्र का मामला है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन लगा हुआ है और प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य स्थान वापस भेजा जा रहा है। इसी तारतम्य में पूरे जिले में विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कन्हैयाबंद मिडिल स्कूल प्राथमिक स्कूल को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। वहीं पे एक शिक्षक बफातू खान जो वहाँ जिसकी ड्यूटी नहीं लगी थी, उसके बाद भी वह क्वारंटाइन सेंटर में आ गया। उसके बाद उसकी सूचना तत्काल तहसीलदार और चौकी नैला को दी गई। वहाँ के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी की सूचना पर से नायब तहसीलदार शेखर पटेल और चौकी नैला की टीम मौके पर गई। कबीरधाम नवपदस्थ कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा आज जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू हुए। कलेक्टर शर्मा ने अपनी पहली भेंटवार्ता में कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा राजस्व एवं लोक सेवा अधिनियम गारंटी के तहत प्रदाय की जाने वाली ऑनलाइन समस्त सेवाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर हितग्राहियों और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। राजस्व मामले में भूया कार्यक्रम के तहत किसानों की छोटी छोटी सभी समस्याओं को दूर करते हुए B1 में 54% डिजिटल सिग्नेचर को 6 माह में 90% करने का लक्ष्य बनाया गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य शासन के ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने वाले सुराजी ग्राम, नरवा, गरबा, धुरबा और बाड़ी योजना का भी चर्चा की। बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी की महज कुछ ही दूरी स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग पर एक धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक को मामूली सी चोट आई है। नवीन अस्पताल देवकर पुलिया से टकराकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन साझा अस्पताल 108 के माध्यम से भेजा गया। बिलासपुर जिला के नवपदस्थ कलेक्टर सारांश मित्तर ने मस्तूरी विधानसभा के दर्रीघाट मस्तूरी के स्वास्थ्य केंद्र SDM कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। मस्तूरी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के विषय में एवं कार्य योजना के बारे में मस्तूरी SDM मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, BMO सहित मस्तूरी क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर बिलासपुर कलेक्टर के क्षेत्र की समस्याएं एवं कार्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बाद प्रदेश में शुरू हुए उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन सहित सभी एहतियाती उपायों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत पर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में बैठक लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 60 से 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वाले संक्रमण से सुरक्षित रहें। काम करने वालों के स्वास्थ्य की जांच सहित गाइडलाइन का पालन किया जाए। स्थानीय उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं के लेकर जानकारी भी दी और साथ ही उद्योगपतियों को अपने समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जिला बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों को गिनाया। सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के कामकाज को जनता का विश्वास बताया। पत्रकार वार्ता में सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 1 साल के कार्यकाल को भारत राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस देश की जनता ने बहुमती और सरकार बनाने में अपनी हम भूमिका
किसी मंत्री के क्षेत्र में किसान के साथ मार सकती है। किसी मंत्री के क्षेत्र में किसान के साथ मारपीट बड़ा दुर्भाग्य है। और वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं साझा में, एक चतुर्वेदी बैठा है एसडीएम और एक रजक कोई तहसीलदार है, वो तो कांग्रेस के एक पदाधिकारी के समान काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनको अनर्गल रूप से फंसाना, और जब वो उनके समक्ष जाकर निवेदन करे, ये कहना कि जाइए मंत्री जी के पास मिलिए या कांग्रेस में शामिल होइए, तब आपका ये सॉल्यूशन होगा। जिला भाजपा कार्यालय में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के अब तक उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता की। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि एक राजा को वही काम करना चाहिए जो उसकी प्रजा के लिए लागू हो। आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल को इतिहास के रूप में लिखा जा रहा है। उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।